शाहीन, पेश है आज की खबरें। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में रेनबो अकेडमी स्कूल के प्रबंधक अभिषेक बंसल ने लॉकडाउन में 6 महीने की ट्यूशन, ट्रांसपोर्ट, वार्षिक शुल्क, परीक्षा शुल्क, फीस माफ कर दी है। प्रबंधक के निर्णय की सोशल मीडिया पर खूब सराहना हो रही है। दरअसल चरथावल क्षेत्र में लॉकडाउन में सभी स्कूल बंद हैं। अमूमन स्कूलों में हर माह की फीस ली जाती है। मार्च से लॉकडाउन की वजह से हर रोज कमाकर खाने वाले और आम लोगों के पास घर खर्च की मुश्किलें हैं, जिसे देखते हुए रेनबो अकेडमी के प्रबंधक अभिषेक बंसल ने अपने स्कूल के छात्र छात्राओं की 6 महीने की ट्यूशन फीस, ट्रांसपोर्ट फीस, वार्षिक शुल्क, परीक्षा शुल्क फीस माफ करके सभी के लिए नजीर पेश की है। बिहार के समस्तीपुर में जिलाधिकारी शशांक शुभांकर ने समाहरणालय परिसर में योजना भवन में ई-एपिक केंद्र का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली ने मतदाताओं को डिजिटल वोटर कार्ड उपलब्ध कराने हेतु ई-एपिक अभियान की शुरुआत की गई है। निर्वाचित सूची में पंजीकृत मतदाता अपने एपिक नंबर या फॉर्म नंबर तथा मोबाइल फोन पर प्राप्त ओटीपी के माध्यम से ई-एपिक डाउनलोड कर सकते हैं। इस ई-एपिक डाउनलोड कर इसका प्रिंट निकालकर इसका उपयोग किया जा सकता है। मौके पर जिला जनसंपर्क पदाधिकारी ऋषभ राज और अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। ये ई-एपिक कार्ड का सेंटर बनाया गया है। यहाँ पे चूँकि अब एपिक कार्ड ऑनलाइन भी लोग डाउनलोड कर सकते हैं, अपने लॉकर में रख सकते हैं, डिजी लॉकर में ऑनलाइन, और जब ज़रूरत पड़े उसको शो कर सकते हैं, तो फिज़िकली कैरी करने की भी आवश्यकता नहीं। ये एक सेंटर है जहाँ लोगों को मदद मिलेगी ऑनलाइन डाउनलोड करने में। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो यहाँ आके ऑपरेटर्स हैं उनको मदद कर सकते हैं और उनका डिटेल्स लेकर के उनको डाउनलोड भी करवा देंगे। ये एक सहायता केंद्र इसके लिए खोला गया है। ये उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में दिल्ली लखनऊ हाईवे पर भीषण सड़क हादसे के बाद हड़कंप मच गया। एक तेज रफ्तार कार ने ई रिक्शा को टक्कर मार दी। ई रिक्शा में सवार सभी लोग बुरी तरह घायल हो गए और मौके पर एक महिला की मौत हो गई। हादसे में घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दुर्घटना के बाद पिकअप चालक वाहन मौके से फरार हो गया। वहीं स्कॉर्पियो चालक भी कार सहित वहां से फरार हो गया। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में यातायात जन जागरूकता अभियान के तहत बच्चों को जागरूक करने एसपी पहुंचे जीडी ग्लोबल स्कूल। एसपी ट्रैफिक का कहना है कि बच्चों को जागरूक करना आवश्यक है। बच्चों को जागरूक करने के साथ साथ उनको शपथ भी दिलाई गई कि वह बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करेंगे और अपने परिवार के और जानने वाले सभी को इसके बारे में जाकर जागरूक करेंगे। बताया क्या क्रम का उद्देश्य? मैं विधान तिवारी, प्रिंसिपल जीडी ग्लोबल स्कूल। आज हमारे विद्यालय में एसपी ट्रैफिक सर के द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें क्लास 9 to 12 के स्टूडेंट्स को सेंसिटाइज और मोटिवेट करने के लिए ट्रैफिक के रूल्स बताए गए, उनको ओथ दिलाई गई और उनको जो एक्सीडेंट्स की जो गंभीरता है उससे अवगत कराया गया। और हर वर्ष हमारा विद्यालय ट्रैफिक डिपार्टमेंट से सहयोग लेता भी है और उनका हमेशा सहयोग रहा है हमारे प्रति। और हम अपने विद्यार्थियों को अलग से भी सेंसिटाइज करते रहते हैं और उनको नाटक के माध्यम से, अन्य माध्यम से उनको मोटिवेट करते हैं कि ये चीज़ दोहराए नहीं। गार्जियन से आप क्या कहना चाहेंगे? बच्चों के ऊपर किस प्रकार से ध्यान दें कि इस तरीके की कोई घटना या अनहोनी ना हो? गार्जियन से हमारा ये अनुरोध रहता है कि वो अपने बच्चों को बिना लाइसेंस के कभी भी बाइक ना दें और घर से निकलते समय हेलमेट खुद पहने और अपने बच्चों को भी बोलें अगर वो 18 से ऊपर हैं तो, और अवॉइड करें किसी भी हालत में वो अपने बच्चों को बिना लाइसेंस के वाहन चलाने की अनुमति ना दें। ये आज जीडी ग्लोबल स्कूल में बच्चों को और स्टाफ के लोगों को यातायात माह के दौरान यातायात सुरक्षा उपाय के संबंध में सेंसिटाइज करने के लिए, जागरूक करने के लिए कार्यशाला की गई थी। इसमें बच्चों को कुछ वीडियो और ऑडियो के माध्यम से दुर्घटनाओं के कारण, दुर्घटनाओं की प्रकृति और प्रकार के बारे में बताया गया और उनको यह बताया गया कैसे हम दुर्घटनाओं को टाल सकते हैं, हमें क्या क्या सुरक्षा उपाय सड़क पर चलते समय करने चाहिए। इस संबंध बच्चों ने बहुत रुचि दिखाई और अच्छे से उन्होंने पार्टिसिपेट किया और बच्चों ने शपथ भी ली है कि वो यातायात के नियमों का पालन करेंगे, अपने घर परिवार आसपास लोगों को यातायात सुरक्षा अपनाने के लिए जागरूक करेंगे। सर, उन बच्चों के माँ बाप से क्या कहना चाहेंगे जो ध्यान नहीं देते, उनके बच्चे बाइक लेकर निकल जाते हैं जबकि अभी वो मैच्योर भी नहीं हुए हैं? इसी विषय के लोगों यहाँ सेंसिटाइज किया गया है और मेरा सभी अभिभावकों से यही अनुरोध है कि जैसे बच्चों की अनावश्यकताओं की पुष्टि करते हैं तो उनकी सुरक्षा के प्रति भी जिम्मेदार बने। या देखें कहीं बच्चा उनको अभी जो बालिग नहीं हुआ है कहीं घर से मोटरसाइकिल लेके बिना हेलमेट के चल तो नहीं रहा है,
यदि वो वयस्क हैं तो हेलमेट का प्रयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इन चीज़ों को भी वो ध्यान दें। बताया कार्यक्रम का उद्देश्य। उत्तर प्रदेश के बस्ती में डीएम आशुतोष निरंजन और एसपी हेमराज मीना ने जिला कारागार का औचक निरीक्षण किया। जेल के बैरक, पाठशाला, अस्पताल और अन्य चीजों का निरीक्षण के साथ ही जेल के कैदियों को मिल रही सुविधाओं की भी जानकारी ली। आपको बता दें कि निरीक्षण के दौरान किसी भी प्रकार की कोई भी कमियां देखने को नहीं मिली हैं। आज मेरे और एसपी बस्ती द्वारा जेल का आकस्मिक मुआयना किया गया, जिसमें बैरक्स की स्थिति देखी गई। कोरोना की रोकथाम के लिए जो प्रयास किए हैं जेल प्रशासन ने उसको देखा गया। साथ में पाठशाला और अस्पताल का भी विजिट किया गया। जो इसमें बंदी हैं उनसे भी वार्तालाप करके स्थिति के बारे में जानकारी ली गई। मोटे मोटे तौर पे जेल मैनुअल्स के प्रावधानों का अनुपालन होता दिखा और कोरोना के अगेंस्ट में जो प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है वो भी संतोषजनक है। आज उत्तर प्रदेश के चंदौली में नक्सल प्रभावित क्षेत्र के महिलाओं को सिलाई मशीन और ग्राम सुरक्षा समिति में 250 टॉर्च वितरण किया गया, जहां पर पुलिस अधीक्षक अमित कुमार और एडिशनल एसपी अनिल कुमार, नक्सल क्षेत्राधिकारी नीरज सिंह पटेल मौजूद रहे। उनका कहना है कि महिलाएं इस मशीन से आत्मनिर्भर बन सकती हैं। आप कपड़े की सिलाई करके अपनी रोजी रोटी या अपना खर्च खुद से चला सकती हैं। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने ये बताया कि वो पुलिस और ग्रामीणों के बीच में एक संबंध बनाना चाहते हैं, जिससे जनता अपनी समस्या बेझिझक बता सके। सर, आज ये जो कार्यक्रम आयोजित हुआ है थाने में, इसके संदर्भ में थोड़ा बताइए। आज थाना नौगढ़ जनपद चंदौली में जो यहाँ के नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं, वहाँ के गांव के रहने वाले जो हमारे 2 थाने नौगढ़ चकरघट्टा तथा जो आंशिक रूप से नक्सल प्रभावित थाने हैं चकिया, साहबगंज आदि, इन सब से ग्राम सुरक्षा समिति के सदस्यों को यहाँ बुलाया गया था और साथ ही कुछ ऐसी पीड़िताओं को भी बुलाया गया था पूर्व में जिनके प्रति महिला संबंधी अपराध हुए थे। इन सभी जो आगंतुक थे, इन सभी को कुछ जो उपकरण हैं वो एसआरई जो फंड के माध्यम से इनको उपलब्ध कराया गया है। इसमें सिलाई मशीन, फॉगिंग मशीन और टॉर्चेस, इस तरीके के उपकरण हैं जो कि इनको यहाँ पर वितरित किए गए हैं। इसमें जो मुख्य उद्देश्य हमारा है वो यही है कि जो जीविकोपार्जन में इन महिलाओं को ये अपने पैरों पे खड़ी हो सकें, साथ ही ग्राम सुरक्षा समिति ग्रामों की सुरक्षा में और अधिक एक्टिव रोल प्ले कर सकें और गांव में इनका सैनिटाइजेशन और कीटनाशक इत्यादि लगाने में इनको मदद मिल सके, जिससे कि गांव में इनकी अच्छी यानी कि स्थिति हो, इनको गांव वाले अच्छे और इनके करीबी बने। और इस प्रकार की कोई भी सूचना यदि नक्सल संबंधित होती है तो ये पुलिस मित्र होने के नाते हम पुलिस तक उपलब्ध कराएं। कोई क्राइम संबंधी अथवा तस्करी इत्यादि संबंधी भी कोई सूचना होती है तो ये उसको उपलब्ध कराएं। इसी के चलते जनहित में ये कार्य किया गया है। सर, इस कार्यक्रम में हमारे साथ एडिशनल एसपी नक्सल ऑपरेशंस और सीओ नौगढ़ तथा उत्तराखंड में ग्लेशियर फटने से हुए हादसे में चमोली के पावर प्रोजेक्ट में काम करने वाले मिर्जापुर के रहने वाले जय किशन उसी ग्लेशियर के फटने से हादसे में फंसे हुए हैं। आपको बता दें कि जय कृष्ण 8 नवंबर 2020 को 15 साथियों के साथ घर से पावर प्रोजेक्ट में ठेकेदार के बुलाने पर मजदूरी का काम करने के लिए चमोली गए थे। परिजनों के मुताबिक जब हादसा हुआ उस समय वह एनटीपीसी के पावर प्लांट के टनल में वेल्डर का काम कर रहे थे। इस पावर प्रोजेक्ट में काम कर चुके जय किशन के भाई का कहना है कि टनल बेहद गहरा है, उसमें भी छोटे छोटे टनल और भी हैं। सर, ये एक उत्तराखंड हादसे में यहाँ से मिसिंग है, क्या आपने लेटर वगैरह क्या लिखा है? देखिए, हमको परिजनों से एक सूचना मिली है। यहाँ पे एक कोटवा पांडे गांव है, वहाँ के एक व्यक्ति है जय किशन, और उनके लापता होने के बारे में उन्होंने बताया है। तो मैंने जिलाधिकारी चमोली जो है उनको पत्र भी प्रेषित किया है और राहत आयुक्त महोदय हैं उनको भी पत्र प्रेषित किया और उनके लगातार हम संपर्क में हैं और उनकी तलाश कराई जा रही है। जैसे उनके बारे में कोई सूचना प्राप्त होती है परिजनों को अवगत कराया जाता है।
ये बताएं कि कब आपको सूचना मिली कि हमें 8-10 बजे मिला सूचना। कब गए थे, पूरी बात बताएं। संध्या वो लोग कई बजे गए हो? नहीं उनका लड़का बताइए कब काम करने वाले। कितने बजे वहाँ से सूचना मिली कि वहाँ? हमको 10 बजे सूचना यहाँ आवा तो मिला कि तुहार ऐसा कांड हो लोगा। कौन सी बात हमका बनाई तो बना सोचना तो हमका भैया जा कम से कम वहाँ पता लगावा कहाँ बा इनका आवाज़ बा वहाँ जब तो नहीं पता लगे। अभी क्या जानकारी है आपको? अभी उसी टनल में फंसे हैं, क्या है? तो 3-4 आदमी यहाँ से गाँव है, अब थाना में जाते हैं। कब गए थे जॉब करने वहाँ परवई गाँव है ना काम करे काम कब से गाँव 2 महीना हो गया ना। 8 नवंबर। तो क्या उम्मीद है आपको? साफ बताओ सर ये उत्तर प्रदेश के मथुरा में थाना राया में एक नाबालिग लड़की को घर से भगा ले जाने का मामला सामने आया है। इस मामले में परिजनों ने एक विशेष समुदाय के लोगों पर सोची समझी साजिश का आरोप लगाया। उनका कहना है कि रात में लड़की को भगाने के साथ साथ घर में रखे जेवरात भी लेकर वो फरार हो गए हैं। जैसे ही परिजनों को मामले की जानकारी हुई तो पुलिस को नामजद तहरीर दे दी गई है। उत्तर प्रदेश के हरदोई में सभासद राजपाल ने पालिका बोर्ड बैठक को हर महीने कराने की मांग रखी है, जिस पर चेयरमैन हबीब अहमद ने बताया कि कोरोना काल के कारण मीटिंग नहीं हो पाई, लेकिन अब जल्द हर मीटिंग बुलाई जाएगी। इस बैठक में सभी की दिक्कतें सुनी गई और जल्द से जल्द दिक्कतों का निवारण करने का भी आश्वासन दिया गया है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल मुखबिर की सूचना पर प्रभारी निरीक्षक बंडा ने घेराबंदी कर बदमाशों को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान अष्टधातु और सोने की मूर्ति के साथ ही पैसा दुगना करने वाले 6 ठगों को गिरफ्तार किया है। इतना ही नहीं, अभियुक्तों के कब्जे से बोलेरो गाड़ी, मोटरसाइकिल, नकली नोटों के बंडल, नकली सोने की मूर्ति और भारी मात्रा में अवैध असलहा भी बरामद किया है। मैं नवाबपुर में रहने वाला हूँ। राजेश ने सिंगापुर पुल पर बुलाया, पैसे दूने के चक्कर में मैंने 30,000 रुपये दे दिए। उसमें 2 पुलिस वाले आए, मैं तो आया चला। ये कोल्हापुर में कोटेदार हैं, उनने मिलवाओ। क्या राजेश ने पैसा दूने करने के लिए बुलाओ सिंगापुर पुल पर। उनसे आगे जाके बढ़ के इनने रुपये हमसे ले लिए कि तुमको आगे बढ़ के देंगे। चले 30,000 लेने के बाद 2 पुलिस वाले आ गए थे, तो हम तो पीछे मोटरसाइकिल थे, ये लोग एक ही मोटरसाइकिल थे। हम तो चले डर के मारे अपने घर पर। आप कल फिर बुला। आज की खबरों में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।